देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज रूम पर मौजूद हैं और लोकल टीवी में फिर से एक बार मेरे दर्शकों का स्वागत है। यदि आपने लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए ताकि देवभोग की खबर के साथ ही प्रदेश की खबर भी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अब हम बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर गरियाबंद जिले से मिल रही है। देवभोग के पांच व्यापारी खरीदी करने के लिए देवभोग से रायपुर की ओर जा रहे थे। इस दौरान अचानक उनकी चार पहिया वाहन है, इनके चार पहिया वाहन जो हादसे का शिकार हो जाता है और उदंती के पास सड़क किनारे करीब 3 से 4 फीट दूर एक गड्ढे में जाकर उनकी गाड़ी पलट जाती है। हालांकि इस हादसे में किसी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभी जो व्यापारी हैं सभी व्यापारी वहां पर सुरक्षित हैं। आपको बता दूं कि 4 व्यापारियों के साथ ही जो वाहन में राकेश अग्रवाल के जो पुत्र थे उनके पुत्र भी उसमें सवार थे और राकेश अग्रवाल खुद उस वाहन को चला रहे थे। मैं आपको बता दूं कि राकेश अग्रवाल से हमारी जब दूरभाष में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि सभी स्वस्थ हैं, कि सभी स्वस्थ हैं, बस 1 या 2 लोगों को मामूली चोटें आई है। राकेश अग्रवाल ने ये कहा कि सड़क किनारे जो पटरी होती है, पटरी में करीब 10 से 12 इंच गड्ढा था। इस दौरान जब ये देवभोग तरफ से जा रहे थे, इस दौरान जब उस गड्ढे जो पटरी के जो 10-12 इंच के गड्ढे में जब उनका टायर फंस जाता है, उनके टायर का बिट फंस जाता है, इस दौरान उनका वाहन अनियंत्रित हो जाता है। अनियंत्रित होने के बाद सड़क किनारे 3 से 4 फीट दूर एक गड्ढा है, उस गड्ढे में जाकर उनका जो 4 पहिया वाहन डस्टर पलट जाता है। राकेश अग्रवाल ने यह भी बताया कि सभी व्यापारी सुरक्षित हैं। सभी व्यापारी खरीदारी करने के लिए देवभोग से सुबह 7 बजे रायपुर की ओर निकले थे और अचानक उदंती के आगे जैसे ही वो पहुंचते हैं उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। राकेश अग्रवाल ने यह भी बताया कि जब वाहन पलट जाती है तो वाहन जैसे ही जो सड़क किनारे जो पटरी होती है, पटरी में उनका बीट फंसता है, जो टायर का बीट फंस जाता है। इस दौरान वाहन अनियंत्रित होकर जो सामने जो पेड़ की ओर वाहन तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। इस दौरान किसी तरह वाहन को मोड़कर वाहन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद जो वाहन को मोड़ा जाता है तो वाहन जाकर जो सामने में जो गड्ढा है उस गड्ढे में पलट जाती है। वाहन पलटने के बाद करीब 10 मिनट के बाद जो चारों व्यापारी इसके बाद वहां से निकलते हैं और राकेश अग्रवाल के मुताबिक चारों व्यापारी करीब 10 मिनट फंसे होने के बाद जो खिड़की कह सकते हैं, जो विंडो होता है, जो वाहन का 4 पहिया वाहन के विंडो को तोड़कर निकलते हैं। आपको बता दूं कि किसी तरह को किसी के जान को कोई नुकसान नहीं आया है। हालांकि कुछ मामूली 1 या 2 लोगों को मामूली चोटें आई है। मैं आपको बता दूं कि NH सड़क विभाग के द्वारा NH विभाग की लापरवाही के चलते आज एक बड़ा हादसा घटित होते टल गया और जो देवभोग के जो व्यापारी हैं इस सड़क हादसे में बाल बच गए। मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर मैं उस वीडियो को भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हादसा घटित होने के बाद जिस तरह से वहां पर एक वीडियो बनाया गया है। उस वीडियो में साफ तौर पर जो पटरी का में जो 10-12 इंच का जो गड्ढा नजर आ रहा है और पटरी के बीच में जो 10-12 इंच का जो गड्ढा बन गया है वह वाकई में जो वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आज इसी के चलते इस पटरी में जो 10-12 इंच का जो गड्ढा है, जो 10-12 इंच का जो गड्ढा ही कह सकते हैं पटरी किनारे जो बन गया है, उसी के चलते आज इतनी बड़ी घटना घट गई। हालांकि कोई जान माल का नुकसान नहीं हो पाया है। बार खबर दिखाए जाने के बाद भी NH विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अपनी लापरवाही से बाज नहीं आते। बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी अपनी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये देवभोग के साथ साथ उड़ीसा को जोड़ने वाला एकमात्र प्रमुख मार्ग है। इसी मार्ग से होकर जो व्यापारी वर्ग के लोग या अन्य लोग हैं अपने निजी वाहन के साथ साथ बस, भारी वाहन भी इस रोड पर 24 घंटा इस भारी वाहन के साथ साथ कार, बस का भी इस रोड पर आना जाना रहता है। आए दिन इस रोड पर इस तरह जो पटरी के किनारे जो गड्ढा हो गया, गड्ढे के चलते आए दिन यहाँ पर सड़क हादसा होते रहता है। इसके बाद भी NH विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही है। देवभोग के व्यापारियों के साथ एक बड़ा हादसा घटित हो सकता था, लेकिन वो इस सड़क हादसे में बाल बच गए हैं।
मैं आपको मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर वीडियो और फोटोज दिखाऊंगा। उस फोटो और वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि किस तरह से ये बड़ा हादसा, इस बड़ा सड़क हादसा ही कह सकते हैं कि वाहन पलटने के बाद वाहन का जो चारों चक्का है वो ऊपर हो गया है, और ऊपर हो जाने के जो एक गड्ढा है, करीब 12-15 फीट का गड्ढा कह सकते हैं, 12-15 फीट के गड्ढे में जाकर वाहन उस गड्ढे में पहले गिरा है और चारों चक्के ऊपर हो गए हैं, और इसके बाद फिर वाहन वहां पर पड़ा हुआ मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देखेंगे। ऐसे में एनएच विभाग के अधिकारियों के साथ ही गरियाबंद जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि जो राहगीर अपने राहगीर जो इस सड़क पर जो आए दिन जब राहगीर चलते हैं तो लोगों को कुल मिलाकर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी एनएच सड़क के विभाग के अधिकारियों के साथ ही जिले के अधिकारियों को भी गंभीरता दिखाकर एनएच विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए कि पटरी को दोनों तरफ से भरा जाना चाहिए, ताकि वाहन को साइड देते समय या वाहन जब वहां से गुजर रही हो तो इस तरह का हादसा दोबारा घटित ना हो।